हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस, ऑफ कोर्स लर्न सोशल साइंस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी सॉल्यूशन पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो बच्चों, होप्स हो कि आप लोगों ने जो है चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा और उसको समझ भी लिया होगा, पार्लियामेंट को काफ़ी अच्छे से समझा होगा। नहीं देखा आप लोगों ने चैप्टर को तो फिर आप लोग प्लेलिस्ट में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और सॉल्यूशंस करेंगे। एक्सरसाइज जो चैप्टर्स में थी बीच बीच में वो हमने चैप्टर के साथ ही कर ली थी। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई डू यू थिंक आवर नेशनल मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल एडल्ट्स हैव अ राइट टू वोट। ये पूछ रहे हैं कि आप क्यों सोचते हैं कि जो हमारे नेशनल मूवमेंट सपोर्टेड थे, नेशनल मूवमेंट जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, तो वो लोग क्यों सोचते थे, उनका ये आइडिया क्यों था कि वो लोग जो है ये सभी एडल्ट्स को जो है वोट देने का राइट देना चाहते थे। तो आपके ख्याल में वो ऐसा क्यों करना चाहते थे, इसके पीछे क्या वजह थी? तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। यस, आवर नेशनल मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल एडल्ट्स हैव अ राइट टू वोट बिकॉज अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड अ very little role in making and the long experience of authoritarian rule under the colonial state। तो मतलब जैसे हम लोगों ने पहले भी चैप्टर नंबर 2 में ये सारी बातें पढ़ी थी कि वो इसलिए देना चाहते थे। बेसिकली इस क्वेश्चन का जो हम एक आंसर देंगे, वो शॉर्ट आंसर देंगे, वो यही होगा क्योंकि ब्रिटिश के रूल्स में और जो उनको पूरा कॉलोनियल रूल का जो एक्सपीरियंस हुआ था, तो उन लोगों ने ये सोच लिया था, उन लोगों को ये पावर कराया था उस पूरे टाइम ने कि जो हमारा फ्री इंडिया होगा जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसमें इक्वालिटी होगी, लिबर्टी होगी और जो भी डिसीजन सरकार लेगी तो उसमें सभी लोगों की राय ली जाएगी, सभी लोगों का अप्रूवल लिया जाएगा। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, ऑल एडल्ट्स हैव सभी एडल्ट्स को जो है जो वोट देने का राइट है वो दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। In this 2004 map of parliament constituencies alongside roughly identify the constituencies in your state. What is the name of the MP from your constituency? How many MP does your state have? Why are certain constituencies colored green while other are colored blue? तो मतलब आप लोग से यही पूछ रहे हैं कि यहाँ जो हमारा एक मैप का फोटो जो दिया गया है, ये वाली मैप का फोटो जो दिया गया है, इसमें रफली जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज को दिखाया गया है। तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि अब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को पहचानिए, मतलब पहचानिए क्या मतलब उसके बारे में कुछ चीज बताइए। तो अपने स्टेट के एमपी का नाम बताइए, सॉरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी का नाम बताइए। बताइए कि आपके स्टेट जो है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, स्टेट से कितने एमपीज हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ को क्लाउड ब्लू दिखाया गया, कुछ क्लाउड ग्रीन है, तो वो क्यों है। तो मैंने यहाँ पे जो है बिहार के एक बिहार स्टेट जो है उसके एक एरिया का जो एग्जांपल लेके जो है मैंने यहाँ लिख दिया है। आप जो है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी, वैसे आप लोगों को मालूम ही होगा कि आप लोगों की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, इतना तो पता ही होना चाहिए। नहीं मालूम तो आप गूगल कर सकते हैं, अपने जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम डाल के, जिस भी एरिया में आप रहते हैं उसका नाम डाल के, और फिर जो है आपके स्टेट में कितने एमपीज हैं वो भी बताने हैं, तो वो भी आप गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और स्टेट का नाम डालकर आप गूगल करिएगा। और फिर जो पूछा गया आखिर में कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज का कलर ग्रीन है, तो वो इसलिए कि वहाँ पे जो है ग्रीन कलर जो है, जैसे कि उसमें लिखा गया है हमारे छोटे छोटे बॉक्स में, इंडिकेटर्स जो है उसमें, कि उसमें जो कलर ग्रीन है उसमें जो है रिजर्व सीट एसटीज के लिए जो रिजर्व सीट्स है उसको इंडिकेट कर रहा है। जो ब्लू है उसमें एससीज के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं, जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में ज्यादा रिजर्व सीट्स हैं उनको जो है क्या कर रहा है, जहां जहां जिस जिस कॉन्स्टिट्यूंसीज में रिजर्व सीट्स हैं उनको इंडिकेट कर रहा है। तो बच्चों ऑल्सो के ये दोनों क्वेश्चन आंसर बहुत आसान थे और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन थे जो आप लोगों को खुद करने चाहिए बेसिकली। तो मैंने आपको यहाँ जो है एग्जाम्पल देके लिख दिया है। बाकी आप अपने अपने स्टेट के ये मत उतार लीजिएगा, अपने जहां आप रहते हैं वहां का लिखिएगा, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। यू हैव रीड इन चैप्टर फर्स्ट दैट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट एग्जिस्ट इन इंडिया हैज 3 टायर्स। जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो इंडियन
गवर्नमेंट है उसमें 3 टायर्स हैं। This include the parliament, central government and the various state legislature, state governments. Fill in the following table with information on the various representative from your area. यानी कि जिसमें क्या है, पार्लियामेंट इंक्लूड था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज भी जिसमें इंक्लूड है। तो नीचे जो है कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में आपको कहा जा रहा है कि आप इंफॉर्मेशन दीजिए स्टेट गवर्नमेंट पे, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे लेवल पे। तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। यानी जो पार्टीज, विच पार्टीज आर करंटली इन पावर, यानी पूछा जा रहा है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अभी करंटली पावर में है। तो स्टेट गवर्नमेंट में भी जो आपकी स्टेट में आप कहीं से भी हैं, पंजाब से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं और आप महाराष्ट्र से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, कहीं से भी, पूरी इंडिया की किसी भी स्टेट से, तो आप लोग अपने स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो एमपी हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी से आपके स्टेट के एमपी बिलोंग करते हैं, तो उस पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ नाम लिखिएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है, तो ये हम सबका कॉमन है कि अभी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हु नेम इज द करंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर एरिया, यानी आपको नाम लिखने के लिए कह रहे हैं कि जो आपके एरिया से, यानी एरिया में अब स्टेट गवर्नमेंट में कौन है, यानी एरिया में आपके स्टेट में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन है, उनका नाम लिखने के लिए कह रहे हैं आपको। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, मैंने बिहार राज्य की जो है, बिहार स्टेट की जो है एक एग्जांपल ले ली और जो है लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया कि बिहार स्टेट के एक पर्टिकुलर एरिया को लेके लिख दिया। आप लोग जो आपके एरिया से हैं, ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट में जो है, नहीं, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से है उनका नाम लिखिएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आपके स्टेट से जो एमपी हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट में आपके स्टेट से, उनका नाम लिखिएगा। ओके। विच पॉलिटिकल पार्टी इज करंटली फ्रॉम द अपोजिशन, अब अपोजिशन में कौन सी पार्टी है, तो स्टेट गवर्नमेंट पे जो आपके स्टेट लेवल पे होगी, यानी जैसे कि हम सब जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे अभी बीजेपी के अपोजिशन पार्टी कौन है, बीजेपी के अपोज में जो है वो है कांग्रेस, हम सभी जानते हैं। तो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पे भी आप कांग्रेस मत लिख दीजिएगा, स्टेट में जो आपके यहाँ जो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अपोजिशन में कौन सी पार्टी है वो आप सर्च करिएगा गूगल पे, या फिर आपको मालूम ही होगा तो आपको पता लग जाएगा। आप अपने स्टेट की लिखिएगा, पूरे इंडिया की मत लिख दीजिएगा। ओके। व्हेन वर इलेक्शंस लास्ट हेल्ड, व्हेन विल द नेक्स्ट इलेक्शंस विल बी हेल्ड, आपके यहाँ लास्ट इलेक्शन कब हुए थे और नेक्स्ट इलेक्शन कब होने वाले हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट पे लास्ट इलेक्शन, ये मैंने लिखा हुआ है एक, आप अपने स्टेट लेवल पे जो लास्ट इलेक्शन हुए थे उसकी डेट लिखिएगा और नेक्स्ट इलेक्शंस कब होंगे उसकी डेट लिखिएगा। ओके। और सेंट्रल गवर्नमेंट में हम सभी जानते हैं लास्ट इलेक्शन 2019 में हुए थे और नेक्स्ट इलेक्शन 2024 में होंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर स्टेट, कि कितनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके स्टेट से। तो स्टेट गवर्नमेंट में हम देख लेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बिहार का एग्जांपल लेके लिखा हुआ है, तो 27 मेंबर्स वुमेन मेंबर्स है 232 मेंबर्स में से। और सेंट्रल गवर्नमेंट में 59 मेंबर्स हैं लोकसभा में, वुमेन मेंबर्स हैं, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स है 11% जो टोटल बनता है कितने मेंबर्स में से, 545 मेंबर्स का 11% जो बनता है। राज्यसभा में कितने, 23 मेंबर्स हैं जो कि 10% बनता है राज्यसभा के टोटल मेंबर्स का। तो बच्चों होप सो कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ये क्वेश्चन आंसर इतने ही हैं। यही 3 क्वेश्चन थे जो बहुत कॉमन क्वेश्चन थे जो आपको खुद करने थे, फिर भी मैंने आपको एक स्टेट की एग्जांपल लेके लिख दिया। अब आप इसी को मत उतार लिएगा, अपने स्टेट का लिखिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए होप सो कि आप लोग क्वेश्चन आंसर हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है और आपके क्वेश्चन आंसर हो गए, चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, सिलेबस आगे बढ़ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल लर्न साइंस पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस का अंडरस्टैंडिंग लॉज, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय।